हेलो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है 13.4 फ्रस्टम। इससे पहले 3 टॉपिक कर चुके हैं अपने 13 चैप्टर का 13.1, 2 और 3 कर चुके हैं। 13.4 फ्रस्टम। फ्रस्टम आपका टर्म 2 जो 2022 का लगने वाला है उसके लिए नहीं है, ठीक है, उसमें नहीं आ रहा है, ये सिलेबस में से हटा हुआ है अभी तक। तो अभी फ्रस्टम को पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रस्टम में फ्रस्टम ऑफ कौन, फ्रस्टम ऑफ कौन के वो 3 फॉर्मूले जो पहले अपने पढ़ चुके हैं सॉलिड्स के लिए। तो फ्रस्टम के लिए 3 फॉर्मूले। देखिए फ्रस्टम होता क्या है, फ्रस्टम होता है पार्ट ऑफ कौन। दिस इज द पार्ट ऑफ कौन। मान लो ये कोई कौन है, इस कौन को यदि इसके बेस के पैरेलल काट दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नीचे वाला जो पार्ट बनता है वो क्या बन जाता है, फ्रस्टम बनता है। तो फ्रस्टम की देखिए रेडियस 2 होंगी, एक तो अपर और एक लोअर, या बेस रेडियस और टॉप। तो ये मान लेता हूं R2 है, ये है आपकी R1 और ये L स्लैंट हाइट लेंथ और ये इसकी हाइट H। वो 3 फॉर्मूले वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया के 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके 13.4 की क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको पहले करवा रहे हैं, अदरवाइज इसको बाद में करवाते हैं क्योंकि अभी टर्म 2 में नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले दो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन। तो CSA के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अभी कौन के लिए जो पढ़ रहे थे ये कौन था, अभी ये R हुआ करती थी, ये L होती थी और ये क्या होता था, H होता था। तो इसका फॉर्मूला होता था CSA का पाई R L। सेम यही है, ओनली R चेंज होगा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन इज पाई L R1 प्लस R2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और TSA के लिए क्या हो जाएंगे, TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन ये हो जाएगा। देखिए TSA में क्या करते थे, पाई R L प्लस ऊपर वाला पाई R स्क्वायर ऐड करते थे। अब यहाँ क्या होगा, टॉप और बॉटम के दोनों जो सर्कल बन रहे हैं उनका एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला पाई L R1 प्लस R2, ऊपर वाले का बनेगा पाई R1 स्क्वायर प्लस नीचे वाले का पाई R2 स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन लिया जा सकता है, प्लस पाई L R1 प्लस R2, तो ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। थर्ड है अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन। देखिए यहां जब वॉल्यूम निकालने जा रहे थे कौन का, तो कौन का वॉल्यूम बनता था, इसमें H की जरूरत पड़ेगी अभी, ये H ये R, तो पाई R स्क्वायर H 1/3। सेम वही बनेगा, ओनली R चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1/3 पाई H। R क्या बनेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। इसका यूनिट क्यूब, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा दोनों केस में, ये यूनिट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, तो इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अभी। तो इससे पहले देखिए इस चीज को समझो कि फ्रस्टम में कौन में डिफरेंस क्या है। यदि इसको कंटिन्यू किया जाए यहां, तो ये R1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहां जहां R1 लिखा हुआ है वहां 0 करो, वापस से कौन के फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। जहां जहां R1 लिखा हुआ है यहां R1 0 रखोगे तो पाई L R बचेगा, ये R2 का मतलब R ही रह जाएगा जो इस कौन के लिए रेडियस हुआ करता था। R1 यहां करोगे 0 करोगे, ये हट जाएगा, ये बचेगा, वापस से कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, कौन का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये भी सेम, यहाँ R1 की वैल्यू तो ये R2 भी 0 और यहाँ R1 ये 0, तो पाई 1/3 पाई R स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसको यदि ऐसे कंटिन्यू बनाएंगे यानी फर्स्ट टर्म को वापस से कौन में कन्वर्ट कर देंगे तो R1 इक्वल टू 0, R1 0 बन जाएगा। और R1 जब 0 बनेगा उस केस में क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूले बन जाएंगे कौन के सारे। तो ये फर्स्ट टर्म के फॉर्मूले हो गए।
फ्रस्टम इजी टॉपिक है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रस्टम का, ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम of a cone of height is 40 centimeter. The diameter of its two circular end are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of glass. एक ड्रिंकिंग वाटर ग्लास है, उसकी अपने को मेजरमेंट दे रखा है। तो ये है, ठीक है। इसकी डायमीटर दे रखा है, टॉप का दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस रख लेता हूं इसको 2 सेंटीमीटर और नीचे का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को क्या दे रखा, हाइट दे रखा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। सारे यूनिट इक्वल है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, ओनली इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का क्या होगा फॉर्मूला, पाई 1/3 पाई आर को क्या रखेंगे h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 रखेंगे। इसको मान लेते हैं ये r2 है और ये r1 है, ठीक है, ये h है। ओनली वैल्यू पुट करनी है, तो 1/3 हो गया यहाँ, पाई का पाई 22/7, h कितना है 40, r1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2, तो ये कितना बना 7 बन गया। 7 into 40 into 22/7 into 1/3, 14 2 जा 38/3, कितना हो गया 1 टाइम 0 2 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the slant height of the frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of circumference of its circular end are 18 and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. तो देखिए अपने को एक slant height दे रखी है frustum, वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है L 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, पेरीमीटर कितना होता है, सर्कुलर एंड का मतलब सर्कल का पेरीमीटर होता है, ये सर्कल आपका है, ये r इसकी रेडियस है, तो पेरीमीटर होता है 2 पाई r। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, तो यहाँ r1 और r2 होगा, तो r1 वाले केस में इसको मैं मान लेता हूँ r1 है और इसको मान लेता हूँ r2 है, ठीक है। तो R1 वाले केस में क्या है, R1 वाले केस में इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर और 2 पाई R2 वाले केस में दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपका क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का ओनली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया यदि आपका लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया से होता है, और यदि ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हो तो कर्व, यदि टोटल सरफेस एरिया लिखा है तो भी टोटल सरफेस एरिया, और ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो भी टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना अपने को, तो इसको टोटल सरफेस एरिया नहीं करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस इज पाई L R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा। अब यहां देखिए पाई R1L प्लस पाई R2L, L ओनली दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूं। पाई R2L कॉमन ले लो, एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये इसलिए कर रहे हैं कि यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें से, तो इसकी करेंगे पाई R1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और पाई R2 बराबर हो जाएगा 9, ओनली वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी तो कितने करेंगे 3 और इसकी 9, L अपने को 4 दे रखा है तो 48 हो गया, 12 4 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। किसका एरिया हो जाएगा, इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा CS से, ठीक है ना। तो ये इसलिए कर रहे हैं, देखिए 2 पाई R1 अपने को अलग से दे रखा है, 2 पाई R2 अलग से दे रखा है,
इनमें पाई आर वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर 2 है, मल्टीपल में डिवाइड करेगा तो 3 बनेगा, 2 डिवाइड करेगा तो 9 बच जाएगा। पाई आर ये फॉर्मूला होता है सीएसए का, सीएसए का फॉर्मूला है। इसमें इसको पाई को इसलिए मल्टीपल कर रहे हैं कि यहां ऐसा नहीं करें कि R1 निकालने के लिए 3/पाई लिखे हैं, फिर इसको R2 को 9/पाई लिखे हैं, फिर यहां से पाई को वापस कॉमन ले फिर काटे, ऐसा नहीं करना है। इस पाई को सिंपली अंदर ले जाओगे तो कितना बनेगा, पाई R1L और पाई R2L। तो L वापस से कॉमन आ जाएगा, या फिर यहाँ L को मल्टीपल करो ही मत, ये एक स्टेप बचाने के लिए। तो पाई R1 यहाँ वैल्यू पुट करो और इसको मल्टीपल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए फिज द कैप यूज बाय द ट्रंक। फिज का मतलब होता है टोपी विशेष होता है, जैसे तुर्की टोपी जिसको हिंदी में बोलते हैं। इज shaped like the frustum of the cone if the radius on the open side is 10 centimeter and the radius of the upper side या upper base is 4 centimeter and slant height is 15 centimeter. Find the area of material used to make it. देखिए टोपी है तो ये ऐसे बनेगी, ये वाला पार्ट ओपन होगा, नीचे वाला ओपन साइड की जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और जो बंद है उसकी दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर, और हाइट अपने को दे रखी है स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। ये तो बहुत इजी हो गया, एल दे रखा डायरेक्ट। अपने को इसका मटेरियल कितना लगा, तो इसका क्या निकालना है, देखिए दो तरीके से करेंगे। नीचे की साइड से कैप है तो ओपन रहेगी, ये वाला पार्ट इसका ओपन रहेगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल के या तो इसको कम कर दें, या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप निकाल के ऊपर वाले को सर्कल को ऐड कर दें। तो क्या निकाल लेते हैं, सीएसए निकाल लेते हैं अपने। तो टोटल एरिया ऑफ कैप निकालता हूं, तो टोटल एरिया ऑफ कैप में टोटल का मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला पार्ट भी ऐड होगा, ओनली ऊपर वाला कवर होगा। तो कितना हो जाएगा, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, R1 का स्क्वायर। ये R1 कौन है, R1 है ऊपर वाले जो सर्कल बन रहा है इसका, इस वाले पार्ट का एरिया, और ये क्या है, इसका कर्व, यानी कि चारों तरफ वाला जो रिंग है उसका एरिया। तो ये कितना बनेगा, इसमें से पाई और कॉमन ले लो, पाई और कॉमन लेंगे तो पाई एल R1 प्लस R2 और प्लस R1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, एल कितना है 15, R1 कितना है 4, 10 और प्लस 16, 4 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा 14, 15 इंटू 14 प्लस 16, और ये कितना हो गया 22/7। ये कितना हो जाएगा 11, यही होगा, सॉरी 21 प्लस 16 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा आपका 226/7 इंटू 22। ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल हो जाएगा आपको मैक ए कैप। तो इसको और मल्टीपल कर लो, तो 452 इंटू 11 करूंगा मैं इसको, ज़्यादा इजी होगा, 2, 7, 9 और 4/7। कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 0, और ये 2/7 रख लो इसको, सेंटीमीटर इसको आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉन्ट्रैक्टर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height is 16 centimeter and radius its lower and upper side is 8 and 20. Open. (20 centimeter) and this is the 8 centimeter. ठीक है,
रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क which can completely fill in the container at the rate of 20 rupees per liter। देखिए इतना करते हैं पहले इसको। तो ये कंप्लीटली दूध से भरा हुआ है, तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसको मान लेते हैं R1 है, ये है R2 और ये H। ओनली वैल्यू पुट करनी है 22/7 इंटू H कितना है 60, और यहाँ R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, R2 का स्क्वायर 400 और R1 R2 हो जाएगा 160। तो ये कितना हो गया 26624, और ये 60 और ये लेना है 3.14 लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा दिया है। तो अभी क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करें। अच्छा सॉरी 1/3 हो रहा है, तो 1/3 है, तो इसको यहां से हटाओ, डिवाइड बाई 100 कर लो, इसको काट दो 104। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 104 इंटू 60 इंटू 624 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 6 38 3 64 और 3 और 6 सॉरी 24 है ना, और 69699 इंटू 104 अपॉन 100। ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। और अपने को रेट दे रखी है मिल्क की, वो रेट दे रखी है रेट ऑफ मिल्क 20 रुपीज पर लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, यूनिटरी मेथड लीटर। अपनी ये वैल्यू है तो इसको क्या कर देंगे डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 9984 इंटू 104 डिवाइड बाई 100 और 1000। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम आ गया इन द लीटर। इसको क्या करेंगे 20 से मल्टीपल कर दिया जाए, 9984 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 20। तो ये क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क ये रुपीज। बस इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपली हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। यहां एक बार इसको चेक कर लेना, 624 है तो 16 4 जा 64 6 कैरी 6 32 और 6 38 3 कैरी और 96 और 99। ठीक है, तो ये सारा सही है, ये आंसर हो जाएगा अपना। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो जाएगा। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट इज कॉस्ट इज 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको मैंने उल्टा बना दिया है, वॉल्यूम वाले केस में ये इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ इफेक्ट करेगा बिकॉज जो आपका R1 है R1 इज लेस देन R2 है। अभी ओपन साइड कौन है जिसका R2 वाला साइड, यानी कि जिसकी रेडियस बड़ी है वो वाला साइड ओपन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो R1 इज लेस देन R2 है, तो इसको ऐसे बना लिया है। वॉल्यूम वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि इसका टोटल कैपेसिटी कितना है, वो तो कैसे भी करो इसको वही आने वाली है, तो उल्टा बना दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहां आपने क्या निकालना है, इसमें बनाने में जो मेटल यूज हुआ है उस सीट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। वैसे निकालना तो अपने को कॉस्ट है, लेकिन पहले एरिया निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये वाला पार्ट है ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको ओपन रखना है, नीचे वाले को इंक्लूड करना है। तो सी से निकाल लूं मैं, सी से ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2 प्लस नीचे वाले सर्कल का पाई R1 का स्क्वायर, ये ऐड कर दूं
तो ये क्या बन जाएगा, इसमें रिक्वायर्ड जो सीट है उसका एरिया आ जाएगा। तो पाई को और कैलकुलेट करें तो कितना बन जाएगा, पाई और कॉमन आ जाएगा, तो ये L R1 R2 प्लस R1 का स्क्वायर बन जाएगा। पाई को कितना लिखना है, 3.14 L, पहले यहाँ L निकालेंगे, स्लैंट राइट लेंथ L बराबर कितना होता है, h स्क्वायर प्लस R1 या R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर का रूट। देखिए यहाँ R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1 करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा। h कितना है, 16 का कितना हो जाएगा, 256। देखिए ये स्क्वायर कम से कम भी आपको 10th क्लास वालों को 30 तक का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और कम से कम भी 20 या 15 तक तो आपको इस क्यूब याद होने चाहिए, तब जाके आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, दोनों को ऐड करो कितना बनेगा, 250, 400 ना, तो 20 आ जाएगा। तो स्लैंट टाइट लेंथ बनेगी इसकी 20 L बराबर, तो यहाँ 20 रख दो, दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा 28, और R1 यानी कि 64, ये कितना बनेगा 5 6 0 28 2 जा 56 0 प्लस 64 इंटू 3.14, ये कितना बना, ये बनेगा आपका 624 इंटू 3.14, इसको मल्टीपल करेंगे, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, सी ऐसे नहीं लिखूंगा इसको, एरिया ऑफ सीट, मेटल सीट, ठीक है। अब यहाँ 3/3 का मल्टीपल है तो इसका एक शॉर्टकट करते हैं, यहाँ 3/3 का देखो एक कैलकुलेशन की क्लास भी रखेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। 624 3.14 है तो इसको पॉइंट को रहने दो। 3/3 का मल्टीपल कई बार पहले भी मैंने बताया है, इसको डायरेक्ट मल्टीपल करो, इससे कितना हो जाएगा 61 के, इसको इससे 8 और 1 9 और 4 13 1 के, इसको डायरेक्ट 64 1 65 और 12 37 और 2 9 3 कैरी 6 और 6 12 और 3 15 1 कैरी 90, कितने डॉट 2, तो ये आ जाएगा 519.36, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब ये बोल रहा है 8 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर क्या लगता है, अपना कॉस्ट लगता है, तो इसको 8 से मल्टीपल करके यहां डिवाइड बाय 100 कर दूं क्या मैं, ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब देखिए यहां अपने को इसको कैलकुलेशन के लिए यहां जो 1959 लिखा हुआ इसको 60 कर देता हूं, 60 कर देता हूं, 36 को हटा देता हूं, थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू रखिए, ये आ रहा है अपना 1959.36, इसको अप्रोक्स ये लिखा है मैंने, तो इसको 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा अपना 48 6 7 और 8 और 7 15 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 156.8 आंसर, ये रुपीज लगेंगे उस टोटल मेटेलिक सीट के, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 157 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, a metallic red circular cone 20 centimeter height and whose vertical angle is 60 degree is cut in the two part at the middle of the height by the plane parallel to its base. If the first term so obtained be drawn in the wire of diameter is 1/16 centimeter, find the length of wire। तो अभी अपने पास एक कॉन दे रखा है, कॉन का जो वर्टिकल एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री और हाइट ऑफ दिस इज 20 सेंटीमीटर। देखिए ये एंगल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एंगल यहां मान लेते हैं, ये ऐसा नहीं है, वर्टिक जहां वर्टिक्स बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, वहां का एंगल है वो, तो ऊपर बनेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको यदि मिडल में से काटा जाए, इसकी हाइट के मिड पॉइंट पे से, यहां से
जो नीचे वाला जो फ्रस्टम बन रहा है ये वाला पार्ट, इसको वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी यदि उसका डायमीटर 1/16 दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्या निकाला जाए, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाला जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, तो वो देखते हैं। तो अभी अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम निकालना है इस वाले पार्ट का। तो उससे पहले अपने पास रेडियस ना तो R1 है ना R2 है। R1 और R2 को फाइंड करेंगे। तो R1 और R2 को फाइंड करने से पहले मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, ऐसा, यानी कि एक राइट सर्कुलर कोन बन रहा है ये, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन बन रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंगल है ये, यू मान लो मैं इसको, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री। ये हाइट कितना है 20, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो है R2 पूरे में। अब अपने को यहां चाहे तो ये R1 है, ठीक है। पहले तो R1 और R2 में क्या कॉम्बिनेशन है ये देखिए। इस टोटल हाइट का यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, या फिर ऐसा एक 9th क्लास में पढ़ा था आपने कि कोई ट्राइंगल है, वो थर्ड साइड या किसी बेस साइड के पैरेलल एक लाइन जो इसकी अदर टू साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है, या ये बाइसेक्ट करती है इन साइड्स को, अदर टू साइड्स को, तो वो इसकी क्या होती है, जस्ट हाफ होती है। तो 2R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, पहली बात। तो सबसे पहला रिलेशन R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा R2 का हाफ। एक ही बात है, डबल या हाफ एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाएगा पहला रिलेशन। अब यहां R1 अपने पास है नहीं, तो R1 निकालेंगे, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, R2। R2 निकालेंगे, तो R2 निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC नाम दे देता हूं इसको, A B और C। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये 90 डिग्री है, उसमें अपने को इस 30 डिग्री एंगल को यूज करके R2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां tan का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें अपना परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों यूज आ जाएंगे। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा बराबर कितना दे रखा है, tan 30 डिग्री। P कितना है, परपेंडिकुलर R2, B कितना है, बेस 20। ये 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर R2 अपॉन 20। दैट मीन्स R2 बराबर कितना हो गया अपना 20√3। ये रेडियस आ गई 2, ये वाली। तो यहां से R1 कितना निकल जाएगा, डिवाइड बाय, यानी कि 20/2√3, दैट मीन्स 10/√3। ये क्या होगी, R1 की वैल्यू आ गई। अब अपने एक जो फ्रस्टम बन रहा है, ये वाला जो फ्रस्टम बन रहा है, उस फ्रस्टम की ये वाली जो रेडियस है R2, ये तो कितनी हो गई अपने 20√3, और ये वाली रेडियस है वो कितनी होगी अपनी 10√3। और हाइट कितनी हो जाएगी फ्रस्टम की, ये जो कट कर रहे हैं वो इसके मिड से कर रहे हैं, तो ये हाइट हो जाएगी अपनी, हाइट ऑफ फ्रस्टम हो जाएगी अपनी h बराबर 10, ठीक है। अब नीचे वाला जो फ्रस्टम बन रहा है, नीचे वाला जो पोर्शन है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो यहां देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वही पाई R H, R कितना हो जाएगा 1/3, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। 1/3 पाई को 22/7, H कितना है 10, R1 का स्क्वायर बोले तो 100/3, R2 का स्क्वायर 400/3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 20/√3 × √3।
तो ये बन जाएगा अपना 100/3, 400/3 और ये हो जाएगा 200/3। तो टोटल बन जाएगा ये कितना 700/3, 700/3 इंटू 22 इंटू 10/7 इंटू 1/3। तो इसको कैंसिल कर दिया जाए इससे, 7 से 100 टाइम। तो इसको यहां देखो ऊपर, इस वाली कैलकुलेशन को दोबारा से लिख रहा हूं, 1/3 22/7 इंटू 10 इंटू 7 3, ये 7 से 100 टाइम, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर 2000/9। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है। कौन से वॉल्यूम के इक्वल, इस वाले के, जो ये वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने, वायर जो बना रहे हैं। ये आपका डी दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो वायर है, वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी एल अपने को फाइंड करनी है और अपने को आर दे दिया है 1/32 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, एच को एल बोल दो, लेंथ ऑफ वायर। तो यहां पाई की कितनी हो जाएगा 22/7, आर कितना है 1/32 इंटू 1/32 इंटू एल अपने को निकालना है। ये किसके इक्वल आ रहा है 22,000/9 के इक्वल आ रहा है। तो इसको यहां से देखिए 22 को 1000 टाइम कैंसिल करो यहां से, ठीक है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा अपना 1000, ठीक है। और हाँ ठीक है 32 इंटू 32 और ये ऊपर चले जाएंगे इंटू 7/9, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 32,000 इंटू 32, ये 4, 32 इंटू ये 7/9। तो ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम, 1 टाइम। ये सेंटीमीटर में चल रहा है सारा, 1 टाइम, कितने टाइम, फिर 1 टाइम, 3 बचा, 7 टाइम, फिर कितना बचा 6 बचा, 7 टाइम, ठीक है। देखिए 1024 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम 1 कैरी, सॉरी रिमेनिंग, तो 12 में 1 3, ठीक है 34 बना, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, और कितना बचा 7, 7 का कितना हो गया 9 7 63, 63 फिर बचेगा 7, तो वही 7 ये हो गया इंटू 7 और इंटू वही 1000। तो ये 1000 है इसका, ये 2 जीरो को कैंसिल करके इसको क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर को। तो ऐसे कर लो और भी हो जाएगा। तो 1137.7 इंटू 7 लिख लो, ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 7 जा कितना हो गया 49, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 53, 5 कैरी, सॉरी 5 कैरी, और 7 3 जा 21, 26, 1 के 2 कैरी, और 77 और 79 कितने डिजिट, तो 7963.9 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। किसमें, सेंटीमीटर में या मीटर में, मीटर में। लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी ये जो आपका फ्रस्टम दे रखा है, इसको बाइंड करके जो वायर बना रहे हैं उसकी लेंथ हो जाएगी ये, जब उसका रेडियस दे रखा है 1/32 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, ठीक है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट वन कंप्लीट। अब है अपना नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 8th चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्री। 8th चैप्टर को पहले नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी जो टर्म 2 आ रहा है उस टर्म 2 में 8th चैप्टर नहीं आ रहा है, 9th चैप्टर आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो 8th चैप्टर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये भी नहीं आ रहा है, फर्स्ट टर्म भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक था, 5 इक्वेशन थे इसमें, तो इसको कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई डाउट आए आपको तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट था 5, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।